श्री रामचरित कालिदास के रघुवंश के आधार पर रघुपुत्र अज और इंदुमती के विवाह का रोचक प्रसंग। लेखक प्रोफेसर के सुब्रमण्या अय्यर, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल, IAS। अथ प्रसंग। श्री राम। कुछ समय पश्चात रघु की रानी ने ब्राह्म मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रघु ने अज रखा। अज जब बड़े हुए तो वो पिता के समान ओजस्वी रूप वाले, पिता के समान ही बलशाली और लंबे थे। यदि वो पिता के साथ चलते या खड़े होते तो ऐसा लगता कि एक दिए से दूसरा दिया जला दिया गया हो। यौवन में पूर्ण पदार्पण करने पर अज का रूप विशेष कांतिमय हो गया था। विदर्भराज भोज ने अपनी बहन इंदुमती का विवाह रघु के अनुमति पूर्वक अज से तय कर दिया। रघु ने भोज के साथ संबंध करना उचित समझा। उन्होंने ये भी देखा कि अज की अवस्था विवाह योग्य हो गई है, अतएव उन्होंने अज को विदर्भ की ओर भेजा। विदर्भ पहुंचकर अज स्वयंवर स्थान पर बैठे राजसमाज में सम्मिलित हुए। इंदुमती के द्वारा वरण किए जाने की लालसा में तमाम देव और राजकुमार गण बैठे थे। इंदुमती अपने मन के वर को चुनने के लिए आ गई। उसके साथ प्रतिहारी थी, जो स्वयंवर में आए हुए तमाम राजाओं के वंश, उनके चरित्र, उनके बल और ऐश्वर्य से परिचित थी। उसका नाम सुनंदा था। सबसे पहले सुनंदा इंदुमती को मगध के राजा के सामने ले गई और बोली, ये मगधेश्वर शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं और अति पराक्रमी हैं। इनका नाम परंतप है। ये ऐसे प्रतापी हैं कि पृथ्वी पर अनेक राजा होते हुए भी इनके कारण ये पृथ्वी राजवंती कहलाती है। ये ऐसे उत्तम राजा हैं जैसे अनेक ताराओं से भरी हुई रात चंद्रमा के कारण ही ज्योतिषमती कहलाती है। सुनंदा आगे बोली कि यदि तुम इस राजा के साथ विवाह करना चाहती हो तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में बने इसके महलों के झरोखों में बैठी हुई महिलाओं को अपना दर्शन देकर कृतार्थ करो। इंदु हाथ में महुए के पुष्पों की माला लिए हुए बिना कुछ कहे मगधेश्वर को भावशून्य प्रणाम करके आगे बढ़ गई, अर्थात उसने मगधेश्वर से विवाह करना स्वीकार नहीं किया। सुनंदा इंदुमती को दूसरे राजा अंगराज के सामने ले गई और कहा कि इनके यौवन और सौंदर्य पर देवगणों की तमाम स्त्रियां लुब्ध हैं और ये अंगराज धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग के सुखों को भोग रहे हैं। अंगराज के बारे में सुनंदा ने ये भी बताया कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही इस राजा के साथ जुड़ी हैं। तुम अतिशय सुंदरता और मधुर वाणी वाली हो, चाहो तो श्री और सरस्वती के साथ तीसरी होकर रहो। अंगराज से अपनी आंखें हटाकर सुनंदा से राजकुमारी ने कहा, आगे चलो। कालिदास ने यहाँ एक सांसारिक सत्य बताया है कि ऐसा नहीं कि अंगराज को कोई ना चाहे, और ऐसा भी नहीं कि राजकुमारी को भली भांति किसी को पहचानने की शक्ति ना प्राप्त हो। वस्तुतः बात यह है कि इस संसार में लोगों की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की है। सुनंदा राजकुमारी को एक दूसरे राजा अवंतीनाथ के पास लाई और बोली, लंबी भुजा चौड़ी छाती वाले ये राजा सूर्य के समान कांति वाले हैं। महाकाल शिव के मंदिर के पास ही इनका राजमहल है। यदि तुम्हें इस युवा राजा के साथ उज्जैनी के उद्यानों में विहार करना चाहती हो, शिप्रा नदी के किनारे घूमना चाहती हो, जहाँ इस नदी के किनारे शीतल वायु सदा बहती रहती है, तो इसे वरण कर लो। इंदुमती को ये राजा पसंद नहीं आया। इसके बाद सुनंदा इंदुमती को अनूप देश के राजा के पास ले गई और बोली, पहले कार्तिवीर्य राजा हो गए हैं, उनके सामने अपने को कोई राजा नहीं कह सकता। उनका ऐसा प्रताप था कि उनके राज्य में किसी व्यक्ति के मन में यदि कोई बुरा काम करने की बात उठती, त्यों ही उसे ये महसूस होता कि राजा कार्तिवीर्य उसे दंड देने के लिए धनुष बाण लिए सामने खड़े हैं। इसलिए उसकी प्रजाएं कोई बुरा कार्य करने की इच्छा भी नहीं कर सकती थी। कालिदास ने यहाँ ये इंगित किया है कि राजा के या किसी और नाम से मुख्य राज्य प्रबंधकर्ता के प्रताप का यही प्रभाव होना चाहिए कि कोई व्यक्ति मानस अपराध भी करने की बात ना सोच सके। उन्हें कार्तिवीर्य के वंश में उत्पन्न प्रतीप नामक राजा के सामने सुनंदा इंदुमती को ले गई और उनकी राजधानी माहेशमती को इंगित करते हुए सुनंदा ने कहा कि यदि तुम इनके महल के झरोखों से नर्मदा नदी को देखना चाहती हो तो इनका वरण करो। ये राजा भी इंदुमती के मन को नहीं भाए,
तो सुनंदा उसे शूरसेन के सुषेण के पास ले गई और कहा कि इन्होंने अपने शुद्ध आचरण से अपनी माता और अपने पिता दोनों के कुलों को प्रकाशित कर दिया है। ये विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं और राजा नीप के वंश में पैदा हुए हैं। ये सभी गुणों के स्वामी हैं। इनके शत्रुओं के राजभवन उजड़ गए हैं और उनमें घास जमाई है। इंदुमती ने राजा सुषेण को भी अस्वीकार कर दिया तो सुनंदा उसे कलिंगनाथ हेमागंध के पास ले गई और बोली, इन राजा को तुम धनुर्धारियों में श्रेष्ठ समझो। इनके राजभवन के पास ही समुद्र वर्तमान है। अतएव राजभवन के झरोखों से समुद्र की लहरें दिखाई देती हैं। इंदुमती इस राजा को भी छोड़कर आगे बढ़ गई, जैसे पुरुषार्थ से पाई गई भी लक्ष्मी भाग्यहीन पुरुष को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद सुनंदा इंदुमती को नागपुर के राजा के पास ले गई और बोली, ये पांड्य नरेश जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसके अंत में अगस्त्य ऋषि आकर उनकी कुशल पूछी थी। सुनंदा ने ये भी कहा कि ये राजा श्याम रंग के हैं, अतः यदि तुम इनसे विवाह कर लोगी तो ऐसा लगेगा मानो बादल और बिजली एक साथ खड़े हैं। ये विदर्भ नरेश भी इंदुमती को नहीं भाए। इसके बाद जब इंदुमती रघु के पुत्र अज के सामने खड़ी हुई तो अज का मन भी व्याकुल हो उठा कि इंदुमती उन्हें वरण करेगी या नहीं। सुनंदा ने समझ लिया कि इंदुमती अज में अनुरक्त है, तो उसने अज के यश को विस्तार पूर्वक कहा, ये राजा रघु के पुत्र हैं। महाराजा रघु इतने दानी थे कि उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया, जिसमें उनके द्वारा अपनी सारी संपत्ति दान कर दी गई और उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में भोजन करना और पानी पीना प्रारंभ किया। ये अज उन्हीं रघु के पुत्र हैं। इंदुमती उस सर्वांग सुंदर और दोष रहित शरीर वाले अज को पाकर आगे जाने से रुक गई। ऐसा क्यों न होता, अज ऐसे ही वंश में पैदा हुए थे जिसमें इक्ष्वाकु, ककुत्स्थ और उनके वंश में पैदा हुए अज के बाबा दिलीप जैसे महायशस्वी और प्रतापी राजा पैदा हुए थे। महाराजा दिलीप का प्रताप इतना था कि वायुदेव भी उनके राज्य में स्त्रियों के वस्त्रों को नहीं छू सकते थे, तो फिर कोई और पुरुष उन्हें छूने के लिए कैसे हाथ बढ़ा सकता था। ऐसे ही प्रतापी वंश में अज पैदा हुए हैं। सुनंदा ने आगे कहा कि कुल से, सौंदर्य से, विनय से, दया, दाक्षिण्य, शील, शक्ति आदि सद्गुणों से युक्त इन अज का वर्ण करो, जिससे रत्न का स्वर्ण के साथ मेल हो जाए। सुनंदा के कहने के बाद इंदुमती ने संकोच छोड़कर अज को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए स्वीकार कर लिया। इंदुमती ने मंगलचूर्ण से लाल रंग वाली स्वयंवर की माला सुनंदा की सहायता से अज को पहना दी। तदुपरांत विधि विधान सहित इंदुमती के साथ अज का विवाह हुआ। अर्चित अग्नि के समान तेजस्वी राजा भोज के पुरोहित ने घी आदि सामग्रियों से हवन किया, फिर उसी अग्नि को साक्षी बनाकर अज और इंदुमती का विवाह संपन्न करा दिया। इसके पश्चात उस विद्वान पुरोहित के कहने पर इंदुमती ने लावा का हवन किया। इस प्रकार इंदुमती का विवाह संपन्न करने के पश्चात राजा भोज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो स्वयंवर में आए हुए राजाओं का आदर सत्कार करें। इंदुमती के साथ लौट कर आए अज को रघु ने राज्य का भार सौंप दिया, अर्थात अज का राजाभिषेक कर दिया। इति रघुपुत्र अज इंदुमती विवाह प्रसंग।